मेरा नाम मोहित है और मैं चांदनी चौक का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं दिखने में काफी हैंडसम हूँ और जिम जाने के कारण मेरी बॉडी काफी अट्रैक्टिव है। फीमेल पार्लर होने के कारण मेरे साथ में हर रोज काफी प्यासी लड़कियां और औरतें आती रहती हैं। यह बात 5 महीने पहले की है। शाम का वक्त था, तभी एक लेडी की एंट्री मेरी पार्लर में होती है। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। वह शादीशुदा थी। वह दिने में बहुत ही हॉट थी। उसका फिगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के बाद मेरा मन ढोल सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा, जी भाभी जी बताइए क्या करवाना है। तो वह बोली, मुझे फेसिंग करवानी है रजिस्टर एंट्री के लिए। मैंने उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रिया बताया। मैंने कहा, ठीक है प्रिया भाभी, आप उस चेयर पर बैठ जाइए और भाभी जी आप रिलैक्स हो जाइए। प्रिया भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा, प्रिया जी आपको कैसा फेशियल कराना है। तो प्रिया भाभी बोली, फुल फेशियल कर दीजिए। तो मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। फिर मैं कुर्सी के पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उनके आईब्रो बनाने के लिए आगे आया तो आईब्रो बनाने के दौरान मेरा हाथ उनके संतरों से टच हो जाता है तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 40 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया। तब उन्होंने मुझे 4,000 दिए और जाने लगी। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया और मुझसे कहा, आपका क्या नाम है। तो मैंने कहा, भाभी जी मेरा नाम मोहित है। फिर वह बोली, अपना नंबर दे दीजिए मुझे, अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं बात कर सकती हूँ। तो मैं प्रिया भाभी को अपना नंबर दे दिया। 2 दिन बाद रात के करीब 9:30 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि यह कॉल तो वही रिया भाभी का था। मैंने सोचा इतनी रात को कॉल करने का क्या कारण हो सकता है। फिर भी मैंने फोन को पिक कर लिया तो उधर से प्रिया भाभी बोली, मोहित आप कहाँ हो अभी। मैं बोला, घर पर हूँ। तब प्रिया भाभी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी थोड़ी देर बाद शादी है, उसका मेकअप करना है। तो मैं बोला, भाभी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, यह मेरा रूल है। तो प्रिया भाभी बोली, प्लीज आ जाइए, अर्जेंट है इसलिए आपको बोल रही हूँ। तो मैं बोला, भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर प्रिया भाभी बोली, आ जाओ, तुम्हारी फीस जितनी होगी उससे 2 गुना दूंगी। जब उसने फीस 2 गुना की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की तो बात है, ऐसा करता हूँ चला ही जाता हूँ। तो मैं भाभी से बोला, ठीक है भाभी जी मैं अभी आता हूँ, आप अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। तो भाभी बोली, ठीक है। घर पहुँचकर मैं डोरबेल बजाई और जब गेट खुला तो सामने प्रिया भाभी थी जो उस दिन पार्लर में आई थी। भाभी आज ज्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। भाभी तो आज क्या स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। वह लाल साड़ी में थी। मैं अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए और मैं बोला, प्रिया भाभी कहाँ है वह जिनका मेकअप करना है। तो भाभी बोली, उस दिन जो आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लगा था, आज आप उससे भी ज्यादा अच्छा मेकअप कर दीजिए, बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ ना बोल सके कि इसमें कुछ कमी है। तो मैंने पूछा, पहली बार इसका मतलब क्या हुआ। तो भाभी बोली, आपने जो फेशियल किया था वह मैंने पहली बार करवाया था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा, पहली बार का मतलब क्या आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वह बोली, मैंने कई बार मसाज तो कराई है पर इतना मजा और सुकून कहीं नहीं मिला था। मैंने पूछा, वह क्यों। तो वह बोली, अब तक जहां कहीं भी मैंने मसाज कराई है वहां पर मेरी मसाज लड़की ने की है और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द जैसे लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना की भावना तैर रहे थे। उनके मुंह से जमा मर्द कहते समय मैं महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के बादल तैर रहे हैं। मैंने कहा, शुक्रिया भाभी कहाँ है, बुलाए ना, जल्दी से काम निपटा के घर भी जाना है। तो भाभी बोली, उसकी तो फूल से भी ज्यादा फूल फेशियल करनी है, जरा रुको तो आ रही है वहां, तब तक मुझसे ही बात कर लो, चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है।
पर एक समस्या है। तब भाभी बोली, क्या समस्या है? मैंने कहा, काम के वक्त मैं गांव पहुंचता हूं क्योंकि मैं घर पर था और गांव दुकान में है, इसलिए नहीं ला पाया, सीधा यहीं आ गया जिससे लेट ना हो जाए। तो भाभी बोली, मेरे पति का गाउन है, आप वहां पहन लीजिए। मैंने कहा, ओके, दे दीजिए। प्रिय भाभी अलमारी खोली और वह अंदर से अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वह बाथरूम चली गई। इधर मैं भी गाउन पहन लिया और वहीं भाभी का वेट करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर वह लड़की कहाँ है जिसका मुझे मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता है कि हो सकता है उसकी शादी दूसरे जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी भाभी रूम के अंदर आई तो मेरी नज़र प्रिया भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी मेरे सामने सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। मैं उन्हें नीचे से ऊपर देखा ही जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उनकी बॉडी किसी अप्सरा से कम ना थी। मेरा मन उनकी और फिसलने लगा। उन्हें पाने की ललक जाग उठी। मन कर रहा था कि सब कुछ भूलकर बस इनको पालूं। फिर भी मैं खुद को संभाला और मैं खुद को बोला, मोहित यह गलत है। फिर मैं खुद को संभालते हुए भाभी से कहा, भाभी यह सब क्या है? आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप यहाँ क्या कर रही हो? तो प्रिया भाभी बोली, मोहित तुमसे मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। यह बात तुमको फोन पर भी बोल सकती थी पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पर ही बुला लूं, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। तो मैंने कहा, रिया भाभी आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो वह गलत है और पाप भी। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में हॉट और खूबसूरत हो पर मेरे भी कुछ मर्यादा है जिसे मैं कभी तोड़ नहीं सकता। इसलिए भाभी यह सब मैं नहीं कर सकता, यह गलत है। फिर भाभी बोली, मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे पति के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे तो सोचा अब मंजिल मुझे मिल गई है। तो मैंने भाभी से कहा, भाभी यह सच है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, आप जो चाहती है वह मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा तो इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। तो बिया भाभी रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं जानती हूं कि यह बात तुमसे नहीं करनी चाहिए पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूं, मुझे समझने की कोशिश करो। मोहित मैंने बोला, भाभी मैं समझ सकता हूं आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ, एक को धोखा देकर खुद को खुश करना यह कहाँ का इंसाफ है? और हाँ, यह बात अलग होती जब आप तलाकशुदा होती, तब यह संभव था, मगर अभी के हालात में यह सब संभव नहीं है। मुझे माफ कीजिए प्रिया भाभी। मैं अपने कपड़े को चेंज किया और वहां से घर की ओर रवाना हो गया। भाभी मुझे एक तक देखती रह गई। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं बस प्रिया भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर करीब 4 बजे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। 8 बजे लान बजने पर मैं उठा और हर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। करीब 2 महीना बीतने के बाद शाम के करीब 8 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा ही रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ तो देखा मेरे सामने प्रिया भाभी अपने एक हाथ में सूटकेस लिए खड़ी थी। मेरी नज़र उन पर पड़ते ही वह मेरे गले से लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? इतनी रात गई, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो प्रिया भाभी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और हाँ, मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने के 4 दिन बाद जब हम ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उन्हें सांत्वना देने लगा, उनके पीठ को थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे
भी बहुत दुख हुआ। आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में मुझे निस्वार्थ प्रेम नजर आ रहा था। तो मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे गले से लगा लिया। फिर दूसरे दिन हम दोनों ने जाकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।